मैं मोहम्मद इकबाल हो चुका हूँ। मैं मुसलमान हो गया हूँ। इकबाल, तुम बोलो। मैं बर्मिंघम की मरकजी मस्जिद से बोल रहा हूँ। वापस कब आ रहे हो? मैं बहुत दूर चला गया हूँ, तुम भी मुझसे मिलने ना आना। पता है यहाँ सब परेशान है, पुलिस तुम्हें तलाश कर रही है। मुझे कोई अब तलाश करेगा? मुझे ढूंढना आसान भी है और मुश्किल भी। क्या मसला क्या है? अगर मुसलमान हो गए तो वापस क्यों नहीं आ रहे? अब मेरी मंजिल कुछ और है, बस तुम्हें बताना था। मुझे ये बात किसी और को नहीं बतानी। क्या मंजिल है इकबाल? खुल के बात करो, बात क्या है? अभी नहीं बता सकता। अच्छा, खुदा हाफिज। कौन था? किसका फोन था? इकबाल का था। इकबाल या इकबाल ढिल्लो? वो मुसलमान हो गया है। कहां से बोल रहा था? नहीं बताया उसने मुझे। अगर फिर फोन है तो मुझे बताना, पुलिस को इत्तला करनी जरूरी है। वो मुझे फोन नहीं करेगा। वो तुम्हें टेलीफोन क्यों करता है? अगर मुसलमान हो गए तो तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? I don't know पापा, मुझे नहीं पता। और फिर मुझे ना बताए तो किसको बताए? क्या है? देख लो क्या है। वो सबूत आ गए हमारी तलाशी। इसमें पूरी कहानी लिखी है और उस लड़की की तस्वीर भी है जिसकी खातिर इसने 2 कत्ल कर दिए। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं आया था। तो अब देख लो, पूरे कत्ल की कहानी लिखी है। पहचानो पहचानो अपने दामाद को। यही है ना? ये नागा देखा ना पीछा, लेकिन शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता था। खानदानी लगता था। खानदानी तो वो है। 30-40 मुरब्बे हैं इसके। बड़ा ऊंचा खानदान है, मगर एक लड़की की खातिर 2 कत्ल कर दिए। अब क्या होगा? क्या होगा अब? होना क्या है, सारी जिंदगी एक कातिल की बीवी बनकर रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करोगी? क्या कर लोगी तुम? मैं अपनी बेटी को घर ले आऊंगी। क्या कमाया बाबू रफीक तूने बुलाया था? एक बेटी थी, उसे बचाते बचाते कहां गिरा दिया। छोड़ूंगी नहीं, बदला लूंगी। बदला तो वो लेंगे जिनके 2 बेटे मार दिए इसने। 2 कत्ल वहां करके आया और तीसरा यहाँ कर दिया। खुद छलांग लगाई है आग में। अपना मारता है तो छांव में तो डालता है ना।
अभी समीना को कुछ ना बताना, पहले यासर से बात करते हैं। क्या बात करो? क्या करोगी बात? ये पड़ा है ना सबूत, सामने पड़ा है। तो क्या वो सारी जिंदगी अब यही रहेगा? उसे पनाह मिल जाएगी या? ऐसे कई लोग हैं, ऐसे पनाहें मिल जाती हैं ऐसे लोगों को। नहीं मिलेगी तो हमें ही पनाह नहीं मिलेगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। इकबाल, ये तुम्हें क्या हो गया? ये तुमने क्या कर लिया? यही सीधा रास्ता है। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं शादी के लिए मुसलमान नहीं हो रहा। देखो इकबाल, तुम मुझे चाहते हो, ये मुझे मालूम है। हाँ, लेकिन इससे भी बड़ी चाहत कहीं और है। खुदा को मानते हो तो बंदों के हुकूक भी मानने होंगे, उनके रिश्ते भी मानने होंगे। बेशक मानने होंगे, लेकिन मैं अपने से वादा कर चुका हूँ। नहीं, तुम्हें किसी किस्म का कोई वादा करने का हक नहीं है इकबाल। मैं अब शादी नहीं कर सकता, तबलीग के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें अपने घर वापस आना चाहिए। तुम मेरी तरफ ना आया करो, नहीं तो सब कहेंगे कि मैंने लड़की के लिए इस्लाम कबूल किया। नहीं, शादी की बात नहीं है, तुम्हें वापस आना चाहिए। मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे बेल्जियम, जर्मनी और नॉर्वे जाना है। तुम्हें अपनी फैमिली के पास वापस आना चाहिए। देखो, मेरा रास्ता सीधा है, सामने है, मुझे जाना है। मैं वापस आऊंगा और तुमसे मुलाकात होगी। तुम अचानक अकेली? आपसे मिलने आई थी। वो कहाँ है? अबू वो तो घर पे ही था। एक्चुअली मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। तो बेटा ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। अबू जरा जल्दी में हूँ, यही कर लेते हैं। कहो बेटा, खैर तो है ना? बिल्कुल खैर है। वैसे तो अम्मी से भी कर सकती थी, लेकिन आपसे करूंगी तो आप नाराज नहीं होंगे। हाँ वाकई, मैंने क्या नाराज होना है? कहो बेटा। अबू वो एक्चुअली मुझे जॉब चाहिए थी। वो रिजल्ट आएगा तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब तक अगर तुम्हें जरूरत है तो यासर क्या जॉब करता है? अबू वो कुछ घंटों के लिए मिनी कैब के ऑफिस में काम करता है। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? वो तो बहुत बड़ा जिम्मेदार है, बड़ी ऊंची फैमिली है उसकी। वहां से पैसे नहीं आ रहे। तो वहां जाकर जमीनें क्यों नहीं आबाद करता वो? क्या बात क्या है? अब वो कोई बात नहीं, वो जमीनें बेच के यहाँ पे सेटल होना चाहता है। तो बेचता क्यों नहीं? बेच देना। अब वो हो जाएगा ना, वो कोशिश तो कर रहा है। देखो बेटा, तुम्हें बेटा जो कुछ भी चाहिए ना मुझसे ले लो, लेकिन जॉब ना करो। नहीं अब वो इस तरह तो मैं नहीं लूंगी। चले, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं कहीं और ट्राई कर लेती हूँ। नहीं बेटा, ये होटल मेरा नहीं, तुम्हारा है। तुम अपनी जमीनें बेचकर मुझे वापस कर देना। नहीं, यू हैव एवरी राइट। मेरा दिल नहीं मानता इस तरह। देखो बेटा, ये रख लो। ये कुछ भी नहीं, मैंने तो पहले ही तुम्हारा बहुत कर्ज दिया। थैंक यू। मैं चलती हूँ।
मामा आए। हाँ कब? कहाँ थी तुम? ये कोई तरीका है? मैं और तुम्हारे पापा अलग हो गए, तुम चाहो तो उनके पास जाके रह लो। मैं बर्मिंघम गई थी। तुम कहीं भी जाओ, सोच लो, हम दोनों में से एक का इंतखाब करना होगा। मैं तो पहले ही डिवाइडेड थी, आप मेरी बात ना करें। चुप करो। तुम इकबाल सिंह से मिलने गई थी। आपको गुनाह होगा मोहम्मद इकबाल को इकबाल सिंह ना कहे। तो वो मुसलमान हो गए, फिर क्या हुआ? तो फिर मैं मुसलमान से शादी कर सकती हूँ, यही थी ना आपकी शर्त? नहीं, ये शर्त नहीं थी। नौ मुस्लिम से शादी की शर्त नहीं थी। तुम जो चाहे करो, यहाँ कोई किसी को नहीं रोकता। अगर आप और पापा अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं तो फिर मैं भी अपनी मर्जी नहीं। किसी की... नो, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम अपने माँ बाप से बदला नहीं लोगी, तुम उससे शादी नहीं करोगी। शादी क्या होती है मामा? आई हेट मैरिज। यही कि आप और पापा इतने साल शादी के नाम पर दो अजनबी उम्मीदवार रहते रहे, वो सब कुछ झूठ था मामा। आई हेट मैरिज। हाँ, सब झूठ था, सब झूठ था। तुम झूठ से शादी मत करना, सच्चाई से शादी करना। मामा, तो फिर उससे सच्चा कोई नहीं है। जी जी फरमाइए। जब इतने मुरब्बे, इतनी जागीर है तुम्हारे पास, तो यहाँ टैक्सी क्यों चला रहे हो? ये तो जी वक्ती तौर पर है, असल में मेरी जमीनों का फंडा चल रहा है। कैसा फंडा? वो हमारा जॉइंट प्रॉपर्टी सिस्टम है ना, तो उसको बेचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो जाकर जमीन ठेके पर दे दो या फिर बेच दो। जी हाँ, मैं यही करूंगा, बल्कि मेरे पीछे तो ग्राहक भी लगे हुए हैं। कोई और बात तो नहीं? नहीं, और तो कोई बात नहीं। कोई जुर्म किया हो तुमने, या कोई कत्ल हो गया हो तुमसे? याद करो, सोचो। पर ख्याल कोई और बात करते हैं। नहीं, मैं कोई पुलिस अफसर नहीं हूँ, डरो नहीं। शायद तुमसे कुछ कत्ल हो गए हो। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा। ये देखो, ये तस्वीर किसकी है? ये अखबारात कहाँ से आए? किसने भेजे आपको ये? काश मुझे पहले पता चल जाता, मेरी बेटी यूं बर्बाद ना होती। सर ये सब साजिश थी। साजिश वो नहीं थी, साजिश ये है जो तुमने हमारे साथ की। मेरी बेटी कटी पतंग समझ के लूट ली तुमने। देखिए सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? तुम कातिल से मासूम नहीं बन जाओगे। मैं जमीन हासिल कर लूंगा। लौनत भेजता हूँ इस जमीन पर। ये सब कुछ तुमने किस लिए छुपाया और क्यों? देखिए मैं पाकिस्तान जाऊंगा और बरी होकर वापस आऊंगा। उसी में हो गया। मैंने बेटी को नहीं बताया, वो टूट जाएगी। मुझे ये सोच कर बताओ, उसके नाम क्या कर रहे हो तुम? अपनी जमीन में से क्या दोगे उसे? और उसकी खुशियों के लिए क्या जमानत है तुम्हारे पास? देखिए मैं सब कुछ उसके नाम कर दूंगा। अपने सारे गुनाह भी उसके नाम कर देना।
अंकल, अंकल, आप प्लीज ऑफिस आएंगे? जो बताना है यही बताओ। अंकल, वो इकबाल का पता चल गया है। चल गया है तो मुझे क्यों बता रही हो? पुलिस में इत्तला करनी थी। अंकल, पुलिस को मैंने बता दिया है। कहाँ है? अंकल, वो बर्मिंघम की मरकजी मस्जिद में है। वो अंकल, वो मुसलमान हो गया है। उसे ऐसा तुमने बनाया है। अब बात आगे तक जाएगी। जिसने उसे मुसलमान बनाया है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंकल, आप उसे वहां से ले आए। वो हमारे लिए मर चुका है। वाहे गुरु से कभी माफ नहीं करेंगे। अंकल, अगर आप उसे वहां से ना लेके आए ना, तो वो बहुत आगे निकल जाएगा। हमारे जत्थेदार के आदमी उसे वापस ले आएंगे। तुम यहां से जाओ, जाओ यहां से। एक मिनट, मैं हेलो। हाँ हाँ, पता चल गया मुझे। ठीक है, तो वहां बात करते हैं दफ्तर में। ओके। किसका फोन था? किसी का नहीं, पाकिस्तान से बंदा आया हुआ है, जॉब चाहिए। जॉब तो हमें चाहिए। समीना, वो भी मजबूर है। क्या बात है, इतने परेशान क्यों? पाकिस्तान से कोई खबर आई है? नहीं, पाकिस्तान से कोई खबर नहीं आएगी। अजीब बात है, आप मुझे फोन को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे। किसके फोन का इंतजार है? किसी के फोन का इंतजार नहीं है, तुम तो बस यूं ही वहम कर रही हो। देखो, अगर किसी के फोन का इंतजार है ना, तो मुझे ब्रीफ कर दो। वही कहूंगी जो कहने के लिए कहोगे। ओफो, कोई बात नहीं है, कोई कॉल नहीं आनी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है, रिजल्ट भी आना, याद है ना आपको? हाँ हाँ, कल की बात है ना, चलेंगे। अरे डैडी मुझे जॉब नहीं करने दे रहे, मैंने इनका एहसान नहीं लेना। देखो समीना, पाकिस्तान से पैसे आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो प्लीज जमीन बेच भी दो। जमीन बेचना इतना आसान तो नहीं है ना, करोड़ों का मामला है। पता नहीं है फार्म हाउस वाला ख्वाब कब पूरा होगा। बापू, मैं आधे से पूरा मुसलमान हो गया। और जे तू शादी के लिए मुसलमान ही होना था, तो ये क्या है? मैं शादी के लिए नहीं, अपने लिए मुसलमान हुआ। तेरे दादा हरमीस के ढिल्लों के आखिरी सा है। तू उनको अगर शक्ल दिखाएगा तो उसको दूजा सा नहीं आता। मैं उनके पास आऊंगा, उनको बताऊंगा हमारे भाई गुरु नानक साहब ने बाबा फरीद से अशोक लिए थे। वो कर्ज हमें वापस चुकाना है बापू। मुझे उन्हें बख्श दो बापू, उनका पालक बन जाऊंगा। वाहे गुरु का सहारा न ले। मेरे तो पुत्र होते तो मैं एक बाबा फरीद को बख्श देता। और एक ढिल्लू फैमिली का तू आखिरी चिराग था। हमारी पीढ़ी खत्म हो गई। हरमल सिंह ढिल्लू का अंत हो गया, अखीर हो गया। देखो बापू, बंदे का दिल तो रब होता है, सारा खेल तो यही है। देख, आग बढ़ उठेगी जो तूने दुनिया वालों को बताया कि तू इकबाल सिंह ढिल्लू से मोहम्मद इकबाल बन गया है, तो पूरे यूरोप में आग लग जाएगी। बापू, प्रेम और मोहब्बत तो आग को बुझा देते हैं। बस मैंने तुझे समझा दिया है, यही रुक जा। तू तू हमारे लिए मर गया है। किसी और के लिए जन्म ले ले तो हमें से क्या।
यासिर, आर यू हैप्पी? मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जिंदगी में दो ही तो मौके आए, एक जब तुमसे 2 बोल पढ़वाए थे और दूसरा आज। लेकिन होनी बेटी चाहिए। क्यों जी, बेटा होना चाहिए। चलो, मगर नाम मैं रखूंगा। अच्छा यूँ कर लेते हैं, अगर बेटा हुआ तो तुम नाम रख लेना, बेटी हुई तो मैं रख लूंगी। ठीक है, अगर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम रखूंगा ज़ोरैन खान। अच्छा, इससे क्या मतलब होता है? ज़ोरैन का मतलब होता है लीडर, पावरफुल, ताकतवर। या, इट साउंड्स ग्रेट। और लड़कियों के ना मुझे छोटे छोटे नाम पसंद है, क्यूट से। मैं रखूंगी या तो मिशा, मायरा, रिदा या अनम, इस तरह का क्यूट सा नाम रखूंगी। चलो देखिए पहले होता क्या है। और ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर ने दी है ना, ये आप पढ़ लें, मेरे से ज्यादा इनको पढ़ने की आपको जरूरत है। ला 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 ला। आप मुझे हसन बिन अब्दुल्ला से दूर क्यों रखना चाहते हैं? जो शख्स मेरे गोल्फ कोर्स और फार्म हाउस की कीमत लगा रहा है, वो तुम्हें देखकर। ये बात नहीं है, आप मुझे इस डील में साथ ही नहीं रखना चाहते। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ये सब कुछ उसे दे दूंगा? तो क्या आप उससे खेल रहे हैं या वो आपसे खेल रहा है? तुम बताओ, इस खेल में आना चाहती हो? मैं ही तो ये खेल खेलना चाहती हूँ। उसे कीमत तो लगाने दें। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरे अंदर भी अरब खून है जो कभी कभी जोश मारता है। ये बात तो मैं भूल गया था। तो फिर क्या सोचा आपने? तुम सिर्फ एक बात अपने सामने रखो, मेरी और शिरीन की डाइवोर्स प्रोसेस चल रही है और हमारे जॉइंट अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। तो इस दौरान हम बिजनेस की बात भी नहीं कर सकते उनसे? हो सकता है, but don't forget one thing. He has been the crown prince for the last 55 years. तो फिर मैं इस डील में शामिल हो सकती हूँ? Why not? अब तुम ही उसके साथ गुफ्तगू करोगे। थैंक यू। ये आपके फंड कब तक फ्रीज रहेंगे? जब तक हमारे दरमियान की हर शय का बंटवारा नहीं हो जाता। उस बंटवारे में पिंकी को शामिल नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ आपकी है। देखो, मैं उसके लिए दुनिया की हर चीज छोड़ सकता हूँ। फिर चलिए, जेब में कुछ पैसे हैं, आइए लंच करा लेते हैं। आइए। Mentally disturbed and he's very sick. I think he needs some counseling and spiritual guidance as well. Okay, no problem. I will see to it. Come with me, please.